हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जो कि था फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। बच्चों, आप लोगों को मैंने इसमें फ्रैक्शन के बारे में बताया था, फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में हमने चर्चा की थी और थोड़े से क्वेश्चन भी हमने किए थे। मैं आशा करता हूँ कि जो आपको पढ़ाया गया था वो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात बच्चों, जो ये है कि जो थोड़ा बहुत होमवर्क भी मैंने ज़्यादा नहीं दिया था, थोड़ा सा ही दिया था, आप लोगों ने वो कर लिया होगा। इसी आशा के साथ में जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 जो पिछली क्लास में शुरू हो चुकी थी, आज हम उसकी आगे बढ़ते हैं बच्चों, ताकि और मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें दूर कर सकें। बुक्स का वापस एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बच्चों। NCERT की बुक है मेरे पास में, ठीक है। और इसके साथ साथ में ये राजस्थान के पाठ्यक्रम के लिए भी सेम है, क्योंकि इसमें NCERT भी लिखा है और साथ में SIERT भी लिखा है, उदयपुर वाला। तो ये जो पढ़ाया जा रहा है, ये दोनों राजस्थान की जो जिन स्कूलों में CBSE की मान्यता है उनसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी लाभकारी है, और दूसरा जिन बच्चों के राजस्थान बोर्ड लगता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान लगता है, उनका सिलेबस जिनकी स्कूल्स में चलता है उनके लिए भी ये जो पढ़ाया जा रहा है वो उपयोगी है, ठीक है बच्चों। इसी के साथ में मैं एक्सरसाइज 2.1 के 2 क्वेश्चन कराए थे, अपन कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ। क्वेश्चन 4 देखिएगा बच्चों, पेज नंबर 31 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। बच्चों देखिए, इसका जो सीधा सा सोल्यूशन है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है बच्चों। वो तो एरिया होता है, और पेरीमीटर 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में गिवन क्या क्या है, देखिएगा। तो हमारे पास में गिवन लेंथ हमारे पास में दे रखी है 12 1/2 सेंटीमीटर। बच्चों, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, हम इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा। 12 2 से 24, 21 एंड 1 25, 25/2 सेंटीमीटर। तो ये प्रॉपर नहीं, प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने इसमें से देखिए क्या किया है, ये नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन था, तो हमने इसको एक ओनली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन दोनों मिलकर के एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब अपने पास में नेक्स्ट है इसकी विड्थ। विड्थ देखते हैं हमें कितनी दे रखी है, एक एंड लगा दीजिए। विड्थ हमारे पास में दे रखी है इसकी 10 2/3 सेंटीमीटर। इसको भी अपन ओनली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में, तो या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कह दीजिए। तो 10 3 30, 30 and 2 is 32/3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब अगले केस में हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मुझे ब्लैक बोर्ड को रफ करना होगा। देखिएगा, we know that perimeter of a rectangle is equal to 2 into length plus width।
आगे देखिएगा। सो पेरीमीटर इक्वल टू 2 लग गया, और 25/2 हम लोगों ने लेंथ ऑब्ज़र्व की थी, तो 25/2 यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद में हम प्लस लगा देते हैं और 32/3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा। टू और 3 का दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और अलग अलग है, 2 ही है, तो इसका सीधा जो एलसीएम है वो 2 3 6 आना है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट प्राइम नंबर हो नहीं हो, आप आपस में मल्टीप्लाई करके भी जो नंबर है वो लिख सकते हैं। 6 आप यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखिएगा, 2 3 6, 3 आ गया। यहाँ पर क्या है, 3 2 6, यहाँ पे 2 आ गया। अब इंटू करके यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, और इंटू करके यहाँ पर मैं 32 लिख देता हूँ। आगे देखिएगा, यहाँ पर आता है 2, 25 3 75, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 2 2 4, 3 2 6, तो 75 + 64/6 आ जाता है। यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, आगे मुझे रफ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं बच्चों, इसका आगे देखिएगा क्या हमें मिलता है। 2 यहाँ पर ले लिया, और इधर 75 और 64 को हम ऐड कर लेते हैं, 139/6 आता है, और 2 3 6, तो 139 यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, और पूरा डिवाइड होता नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड एक साइड में करके इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में अपन बना लेते हैं। तो हमें मिलता है 46 1/3। देखिए बच्चों, क्वेश्चन हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, हो गया पूरा? ठीक है, तो इसका जो पेरीमीटर है वो हमें मिलता है सेंटीमीटर में। ठीक है, ये हमारा कुछ भी नहीं किया बच्चों, बस पेरीमीटर इक्वल टू 2 × लेंथ + विड्थ, हमने लेंथ और विड्थ की वैल्यू रख दी और हमें आंसर मिल गया। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ठीक है बच्चे, आप ब्लैक बोर्ड को आशा करता हूँ ठीक से देख रहे होंगे। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ कैमरे को। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन 5 देखेंगे। एक हमारे पास में डायग्राम बना रखा है बच्चों, एक साइड में बना देता हूँ मैं। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। चलो ठीक है, ओके। तो बच्चों, ये डायग्राम हमें दे रखा है, और अब क्वेश्चन कहा है इसने, फाइंड द पेरीमीटर्स ऑफ ए ट्राइंगल ABE। ट्राइंगल ABE का हमें निकालना है पेरीमीटर। सेकंड, द रेक्टेंगल BCDE, रेक्टेंगल BCDE। ठीक है, तो
इस ट्राइंगल का भी और इस रेक्टेंगल का भी हमें पेरीमीटर निकालना है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे हमारे पास में ये डायग्राम दे रखा है, हम लिखेंगे यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू, जो एडिशन है इसकी तीनों आर्म्स का वो अपन कर देते हैं। क्या आ जाएगा बच्चों, 5/2 + 2 3/4 + 3/5। ठीक है बच्चों, डिजिट्स एक बार वापस से देख लेते हैं, हमारे लिखने में कोई गड़बड़ी ना होवे। अब बच्चों कुछ भी नहीं है, हम एक एक करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी। ठीक है, तो थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, ऐसा नहीं लगे मिक्स है। तो ये जो 2 देखिए क्या बन जाता है, 2 4 8, 8 + 3 11, 11/4 + 3 5 15, 15 + 3 18, 18/5। बच्चों अगली स्टेप आती है जब हम इन तीनों का एलसीएम लेकर के, एलसीएम क्यों लेंगे, हमें इसकी एक वैल्यू निकालनी है, एक फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनता है वो देखिएगा बच्चों, 2 4 और 5। ठीक है, थोड़ा सा रफ वर्क मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 4 और थर्ड नंबर है इसका 5। सबसे पहले जो प्राइम नंबर है 2 यहाँ पर काम में लेते हैं, तो 1 आ जाएगा, इधर पे 2 आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, एक बार दोबारा मुझे 2 इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो 1 फिर 1 फिर 5 आ जाएगा, लास्ट में 5 आता है, फिर 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम है 2 × 2 × 5 आता है, तो 2 2 = 4, 4 5 = 20 आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं 20 लिख देता हूँ, यहाँ पर 20 में 2 कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 × 5 कर देते हैं, 10 × 5 क्या आता है, 50। ठीक है, 4 5 = 25 आया, 5 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 55 आ जाएगा। इसके बाद में 5 4 = 20, 4 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा 72, 18 4 = 72। अब हम तीनों को ऐड कर देते हैं रफ के अंदर ही, यहाँ रफ तो इसी साइड में ले लेता हूँ। ठीक है, मैं अपने स्पेस के हिसाब से कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं कि जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें। आपकी पास में अगर कोई रफ कॉपी तो रफ में लेकर के आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 50 + 55 + 72, तीनों को ऐड करना है हमें, देखिएगा मिलता है 177। ठीक है, तो 177/20। और अभी इसका देखिए आंसर एक और लेते हैं, क्योंकि हमें इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आप लोग जानते हैं किस तरह से बनेगा। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा हमें। ये इसका 2 की टेबल बोलते हैं उसी तरह से बोलना है, तो 2 8 से क्या होता है, 16 होता है, इससे आगे जाएगा नहीं, 160, क्योंकि 180 आएगा 18, तो वो 180 बड़ा हो जाता है, इसलिए 160 लेते हैं। यहाँ भी बचता है 7 और 1, तो ये बनेगा 8/17। पर फिर भी इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा है उसमें इसी की जरूरत पड़ेगी, पर ये भी लिखना है आपको। तो ये हो गया बच्चों 8/17 सेंटीमीटर। यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, इस बात को ध्यान रखना, खास करके तब जब क्वेश्चन में दी हुई यूनिट तब आपको लिखना जरूर है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये सारा का सारा रफ पोर्शन है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
आगे चलते हैं। हमें ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो मिला है 177/20 या फिर 817/20। अब हम जो रेक्टेंगल दे रखा है उसका पेरीमीटर निकालते हैं, या फिर ऐसे कर दीजिए, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BCD तो बच्चों कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 इंटू, देखिए बच्चों मेरे आगे स्पेस नहीं है, आप अपनी नोटबुक में इसके आगे लिखना, अगर एक लाइन में आ सकते हो तो एक लाइन में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, देखिएगा लेंथ 2 3/4, विड्थ 7/6। इसको वैसे पहले निकाल चुके हैं, 7/4 आता है और ये 7/6 आता है। ठीक है, मैं इसके जो पेरीमीटर की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, ताकि आगे का पार्ट में क्वेश्चन का सॉल्व कर सकूँ। और साथ ही साथ मेरे को जो स्पेस मिल जाएगा ताकि मैं अगला पार्ट क्वेश्चन का पूरा कर सकूं। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये रफ पार्ट ही है, इधर भी रफ पार्ट थोड़ा सा मैं इमेजिन कर देता हूँ। 4 और 6 है, इनका हम एलसीएम दे देते हैं। ट्वेल्व आता है। आगे देखिए कैसे सॉल्व होता है ये। 4 3 ज़ा 12, 3 11 ज़ा 11 3 ज़ा 33, 6 2 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। आगे देखिएगा 2, इनको एडिशन कीजिए, 47 आता है। ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 होता है ना, तो 46/6 आ जाएगा। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में यदि हम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 7 ज़ा 42, 7 5/6। ये हो गया 47/6। 7 शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, इसको मैं ठीक से लिख लेता हूँ। 7 5/6 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर BCDE का है और ये ट्रायंगल का है ABE का। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने निकाल दिया इनके पेरीमीटर। अब अगला है होज पेरीमीटर इज़ ग्रेटर। बच्चों बहुत अच्छी चीज़ है कि इन दोनों में से किसका पेरीमीटर है वो ज़्यादा है। ग्रेटर मैंने किस क्या मतलब होता है, ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन करेंगे हम 47/6 का और 177/20 का। देखते हैं दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये रफ पोर्शन था, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी रफ पोर्शन है, ये भी करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। मीनवाइल मैं वाइट बोर्ड को रफ कर देता हूँ। तो बच्चों मैंने ये 47/6 जो कि मैंने पेरीमीटर निकाला था इस रेक्टेंगल का, वो यहाँ पे रखा है। और ये आपका जो पेरीमीटर है 177/20, ये इस ट्रायंगल का है। बच्चों देखिए दोनों जब फ्रैक्शन में होते हैं, ठीक है, अब दोनों
का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? नॉर्मली हमारे पास में जो होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर होते हैं या फिर इंटीजर्स होते हैं तो उनका तो अपन आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। फ्रैक्शन का कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। इनका जो डिनोमिनेटर दे रखा है इनको आप 1 कर दीजिए, 1 कर दीजिए, बस हमारा काम हो जाएगा। तो एक तो है 177/20 और दूसरा है 47/6। दोनों को एक करने का तरीका क्या है? वो तरीका ये है बच्चों कि या तो दोनों का हम ले लेते हैं LCM, ठीक है। तो 20 और 6 का थोड़ा सा रफ में काम करना, अभी तक मैं फेयर में कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ जो, ठीक है। अभी केवल नोट मत नहीं करना, खाली दिमाग में नोट करना मैं क्या करता हूँ। 20 और 6 का मैं LCM लेता हूँ। तो प्राइम नंबर 2 है, ये 10 आ गया, ये 3 आ गया, फिर से 2 लिखा, यहाँ पर 5 आ गया, ये 3 आ गया, अब 3 लिखा तो 5 आ गया, 1 आ गया, फिर 5 लिखा, ये 1 आ गया, फिर ये 1 आ गया। 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 5 = 60, 60 आ जाता है LCM इनका। तो अब यहाँ पर जो लिखने की चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE इज इक्वल टू 177/20। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, 20 को 60 से बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 हमें नॉमिनेटर की साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या आता है, 177 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 531 आता है, 531/60, ठीक है। अब आगे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो रेक्टेंगल दे रखा है इस रेक्टेंगल का भी मैं पेरीमीटर निकाल देता हूँ। देखिएगा थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर अगर समझ में आ जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं बच्चों। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल BECDC, क्या लिखा है उसमें, BCDE, ठीक है। जो रफ है मैं उतना काट रहा हूँ, ठीक है। ये हमें कितना मिला है, 47/6। 6 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए हमें क्या मिलता है, 470/60। अब आप कंपैरिजन कीजिए। सो हेंस बड़ा नंबर कौन सा आता है, ये आता है 531/60 is greater than 470/60. So triangle is greater, ठीक है। ट्राइंगल ABE आगे लिख देना is greater। क्वेश्चन लेंथी है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कुछ रफ करना है तो आपको जो मैंने काटा वाला पोर्शन है ना वो आप रफ कर देना, ठीक है। ये सारा रफ है, इसे लिखना जरूरी नहीं है। कुछ भी नहीं बच्चों, ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाला, रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाला, पूछा बड़ा किसका आता है, तो दोनों के कंपैरिजन करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनको मैंने 1 कर दिया, फिर ऊपर वाले नंबर से मैंने कंपैरिजन कर दिया, नोमिनेटर से कंपैरिजन कर लिया, वही पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन अपना कंप्लीट होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बच्चों। सलील वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। सलील एक पिक्चर को फ्रेम में डालना चाहता है। द पिक्चर इज 7/3/5 सेंटीमीटर वाइड। जो पिक्चर है उसकी साइज दे रखी है 7/3/5 सेंटीमीटर। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 7/3/10 सेंटीमीटर वाइड। तो जो फ्रेम है उसकी साइज क्या थोड़ी सी कम है, तो वो 7/3/10 वाइड है। हाउ मच शुड बी द पिक्चर टू बी ट्रिम। तो हमें पिक्चर को कितनी काटनी पड़ेगी। कई बार अपन ऐसे देखते हैं ना कि हमारे पास में कोई फ़ोटो होता है, हम फ्रेम में डालते हैं तो लगता है नहीं भाई पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा साइड में से कटिंग करते हैं, तो उसी को ट्रिम करना कहते हैं। तो बच्चों देख लेते हैं कितना काटना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो पिक्चर की साइज़ है उसमें से
फ्रेम की साइज को अपन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, सॉल्यूशन में लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे पिक्चर की साइज दे रखी है 7 3/5 माइनस 7 3/10। ठीक है, तो इनको पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में नॉर्मल फ्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। 7 5 35, 35 एंड 3 38/5 माइनस कर देता हूँ। 7 10 70, 70 एंड 3 73/10। बस अब इन दोनों को सॉल्व करना है। दोनों का देखिए एलसीएम क्या आता है, थोड़ा सा रफ पोर्शन ले लिया। 5 और 10 का वैसे 10 ही आता है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे पहले 2 लेते हैं। सबसे छोटा नंबर 2 है, यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर आएगा 5। छोटे से छोटा प्राइम नंबर लिया जाता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर 10 ले लेते हैं। 5 2 से 10, 2 को 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 76 माइनस 10 1 से 10 73, तो यहाँ पर आता है 3/10। तो 3/10 जो पोर्शन है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, पिक्चर का काटना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिम देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ वापस से, कोई दिक्कत नहीं होता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हेंस क्वेश्चन की लाइन लिख दीजिए, हेंस 3/10 सेंटीमीटर पिक्चर बी ट्रिम्ड। ये इसका अपना आंसर है, नोट कर लीजिए। ये रफ पोर्शन है, ऐसे में काट देता हूँ। रफ पोर्शन जो होता है बच्चों, वो अगर आप अपने जो नोटबुक है उसमें करते हैं तो एक साइड में करके उसे सिंपल काट दो, और नहीं तो अलग करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मेन एग्ज़ाम आता है ना, मेन एग्ज़ाम में जो अपना हमारे पास में आंसर शीट होती है उसके सबसे पीछे रफ करके फिर उसमें रफ काम करो, फिर एक बार एक सीधी लाइन से काट दो उसको। ठीक है बच्चों, तो आज मैं अपनी मैथ्स की एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अब टाइम है आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क लिखवाने का, तो आज का होमवर्क में यही भी लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 मैंने करवाई थी, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 मैंने करवा दिए, तो 7 और 8 ये 3 क्वेश्चन आप अपने घर से करके लिया करो। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 7 8, और इससे ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स करते हैं बहुत अच्छा, और भी क्वेश्चन करवाएं मुझे बहुत खुशी होगी। कम से कम ये 3 तो आप कर ही लीजिए। तो बच्चों आज की क्लास में यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव ए गुड डे।